आर्टरीज। तो देखो मीडियली बनती है सेरेटस एंटीरियर और इसके नीचे होंगी इंटरकोस्टल मसल्स, ये रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। लैटरली वी हैव गॉट बाइसेप्स, कोरैकोब्रैकियलिस एंड ह्यूमरस। अब ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सिला है, देखो यहाँ पीछे स्कैपुला होगा ना, तो स्कैपुला पे से ये मसल्स आ रही हैं, लेटिसिमस डॉर्साई, टेरेस मेजर एंड सबस्कैपुलरिस। ये वाली सबस्कैपुलरिस है, दिस इज टेरेस मेजर एंड दिस वन इज द लेटिसिमस डॉर्साई। अब एक बार ये हम फिर रिवाइज करते हैं। बाउंड्रीज ऑफ स्कैपुला, इट कंसिस्ट ऑफ एपेक्स, बेस, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल एंड लैटरल। एपेक्स सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल में खुलती है एंड सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल इज बाउंडेड बाय क्लाविकल, स्कैपुला, cervicoaxillary canal is bounded by clavicle, scapula and first rib. Then we have got the boundaries anterior, posterior, medial and lateral. And anterior boundary is formed by pectoralis major, minor and subclavian epithelioid and clavicular fascia. And posterior boundary is formed by teres major, latissimus dorsi and scapularis. And the boundary is formed by serial muscles. Ribs भी लिखी हुई है. And lateral boundary is formed by biceps brachialis and the upper part. इतना समझ में आ गया? Please tell me. चलो 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 कुछ लोगों को समझ में आ रहा है. वेरी 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 वेरी. अच्छा अच्छा, अब ये जो मैंने बताया है ना, ये मैं आपको 1 मिनट टाइम दे दूँ, बस 1 मिनट के अंदर सबको याद हो जाना चाहिए. चलो चलो 1 मिनट में याद करो. Shall I proceed? आगे बढ़िए. 1 मिनट नहीं हुआ है. सब चले क्या? यस. ये हम सब proceed लिए गए या याद हो गया उसके लिए? जो आप लोग टाइप कर रहे हो मेरे स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा था, तो बोल दो. Shall I proceed? Okay, I'm proceeding. Okay. अब हमने एंटीरियर वॉल बताई थी पेक्टोरालिस मेजर मसल से पेक्टोरालिस माइनर, सबक्लेवियस एंड क्लेवी पेक्टोरल फेशिया. अब पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर सुबह की क्लास में आपने पढ़नी है, और क्लेवी पेक्टोरिया, पेक्टोरल फेशिया, और यू वांट मी टू रिवाइज इट वंस अगेन. 5 मिनट्स में, 2 मिनट में रिवाइज हो जाएगा. यू वांट मी टू रिवाइज दीज मसल्स या आपको याद हो गए? याद हो गई है? रिवाइज कर दीजिए. एक आया रिवाइज कर दीजिए. लेकिन ये श्रेया जंदल कह रही है कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा. बेटा क्या समझ में नहीं आया बता दो. आपने थम्स डाउन दिखाया था ना, तो मैंने कहा समझ में नहीं आया. क्या समझ में नहीं आया बता दो. फॉर रिवीजन. तो रिवीजन के लिए थम्स डाउन करते हैं. ओके 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 ओके, आई अंडरस्टैंड. देखो रिवीजन में पेक्टोरल रीजन में आपने स्किन हटा दी. सुपरफिशियल फेशिया में हमने पढ़ाया था देयर वाज द ब्रेस्ट टिश्यू. ओके, सुपरफिशियल फेशिया हटा दी. तो अब जरा 1 मिनट के लिए आप लोग अपनी बीडीसी में पेक्टोरल रीजन निकाल लो, पेक्टोरल मसल्स निकाल लिया. जस्ट टेल मी. ओके, तो उसमें एक मसल होती है पेक्टोरालिस मेजर. ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर हैज गॉट स्टर्नल हेड, स्टर्नोकोस्टल हेड एंड क्लेविकुलर हेड. ये क्लेविकुलर हेड होता है, ये स्टर्नोकोस्टल हेड होता है. राइट, तो ये स्टर्नोकोस्टल हेड ओरिजिन करता है मीडियल 2/3 ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्लेविकल and clavicular head, and sternocostal head from the lateral part of the sternum and upper 6 or 7 costal cartilages. 6 शायद लिखा है. और ये दोनों यहाँ मर्ज होके ह्यूमरस में इंसर्ट होते हैं लैटरल लिप ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव. राइट, यहाँ पे ह्यूमरस से मैंने कहा था ना कि ये देखो, ये है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस है एंड दिस इज द लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस. इनके बीच में ये ग्रूव होता है, दैट इज द बाइसेपिटल ग्रूव. ये इसका लैटरल लिप होता है, ये इसका मीडियल लिप होता है. मीडियल लिप पे एक दूसरी मेजर इंसर्ट होती है, लेकिन इस वक्त तुम लैटरल लिप पे याद कर लो, ये इंसर्ट होती है पेक्टोरालिस मेजर. समझ में आ गया सबकी पेक्टोरालिस मेजर का ओरिजिन एंड इंसर्शन? आर यू देयर? क्या हो गया? ओके, पेक्टोरालिस मेजर originates by how many heads?
टू हेड्स, अपनी फिंगर्स से दिखा दो, टू हेड्स, विक्ट्री का साइन बना दो इमोजी अगर हो तो. It originates by two heads. Okay, so one is the sternocostal head and another one is the clavicular head. Clavicular head from the medial, देखो ये clavicle है, ये इसका medial 2/3 है, ये lateral 1/3 है. तो medial 2/3 of the anterior aspect of clavicle और sternum से और adjoining 6 costal cartilages, upper 6. ये हो गया sternocostal head, ये हो गया clavicular head, right? And these two insert at the intertubercular sulcus. Okay, laterally. अच्छा, अब ये पेक्टोरालिस मेजर हमने हटा दी. अब जब हमने पेक्टोरालिस मेजर डिसेक्शन के बाद देखो यहाँ पे कटी हुई है, ये इज रिमूव. यू आर अप्रिशिएटिंग दिस, यू आर अप्रिशिएटिंग दिस दैट हियर द पेक्टोरालिस मेजर इज रिमूव्ड. प्लीज टेल मी. ओके, व्हेन पेक्टोरालिस मेजर इज रिमूव्ड देन यहाँ पे एक छोटी सी मसल होती है पेक्टोरालिस माइनर. देखो ये स्कैपुला तुमने पढ़ा होगा 11th 12th में पढ़ा होगा, उसका एक आगे बीक ऑफ क्रो की तरह ये कोरेक्वाइड प्रोसेस होता है, राइट? तो ये देखो यहाँ पे स्टर्नम का ये था ना, तो ये सेकेंड रिब होगी, स्टर्नल एंगल से जाती है, तो ये थर्ड रिब होगी, ये फोर्थ रिब होगी, ये फिफ्थ रिब होगी. तो पेक्टोरालिस माइनर ओरिजिनेट्स फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स एंड इट गेट्स इंसर्टेड ऑन द कोरेक्वाइड प्रोसेस. सबक्लेवियस ऐसी छोटी सी मसल है क्लेविकल के नीचे, बिलो द क्लेवियस, बिलो द क्लेविकल है तो सबक्लेवियस है. सो ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, ये फिल एक फेशिया करती है. दैट फेशिया इज नोन एज द क्लेविपेक्टोरल फेशिया. ओके, दैट फेशिया इज नोन एज द क्लेविपेक्टोरल फेशिया. ओके, सो pectoralis major, it is the main muscle of the pectoral region. It originates from the clavicular head and in the sternocostal head. Clavicular head कहाँ से निकलता है? Anterior aspect of the medial 2/3 of the clavicle, sternocostal head sternum से निकलता है, joining 6 costal cartilages से निकलता है, and it gets inserted on the lateral lip intertubercular sulcus bicipital groove, जो भी आपकी किताब में लिखा होगा. यहाँ हमने मेन मसल पेक्टोरालिस मेजर हटा दी, तो यहाँ पे ये तीन आ गए. कौन सी आ गई? ये तीन आ गई. ये तीन किसकी आ गए? पेक्टोरालिस माइनर. थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब से पेक्टोरालिस माइनर निकलेगी. इट गेट्स इंसर्टेड ऑन द कोरेक्वाइड प्रोसेस. ऊपर होती है सबक्लेवियस, यहाँ बीच में जो फेशिया होती है दैट इज द क्लेविपेक्टोरल फेशिया. यू गॉट दिस? आ गया समझ में? ओके, यस मैम. 2 मिनट दूं इसे याद करने के लिए, ये 1 मिनट दूं? 1 मिनट. 1 मिनट में पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर और सबक्लेवियस जल्दी से रीडिंग लगा लो. So I'm starting again. Now I come to clavipectoral fascia. देखो क्लेविपेक्टोरल फेशिया क्लेविकल पे अटैच होगी. कहां पे अटैच होगी? क्लेविकल पे. लेमाइना पता है, लेमाइना हम कहते हैं लेयर को. यहाँ पे ये स्प्लिट होगी 2 लेयर्स में, एंटीरियर लेयर एंड पोस्टीरियर लेयर. एंटीरियर लेमाइना एंड पोस्टीरियर लेमाइना. Posterior lamina lies behind the subclavius and then it encloses the subclavius muscle. Then it comes down. फिर दोनों लेमाइना एक दूसरे से ओवरलैप करके पेक्टोरालिस माइनर के अपर बॉर्डर पे होंगी. हियर अगेन दीज लेमाइना स्प्लिट. यहाँ भी स्प्लिट होंगी. पोस्टीरियर लेमाइना पीछे जाएगी पेक्टोरालिस माइनर के. एंटीरियर लेमाइना कम्स इन फ्रंट ऑफ द पेक्टोरालिस माइनर. ओके, एंड देन दे एनक्लोज द पेक्टोरालिस माइनर एंड देन इट गेट्स मर्ज्ड विद द एक्सिलरी फेशिया. आ गया समझ में क्लेविपेक्टोरल फेशिया? नहीं आया? जस्ट टेल मी. अरे वाह, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सबकी समझ में. कपिल कुमार की समझ में नहीं आया. गुड. इनकी भी तालिब खान से तो खैर बात करनी बेकार है. ओके, कपिल कुमार की समझ में नहीं आया. ओके, क्लेविपेक्टोरल फेशिया बुक में निकाल लिया. चलो अब यहां देखें. पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर समझ में आ गया है. देखो पेक्टोरालिस मेजर यहां से हटा दी गई है. ये क्लेविकल के नीचे सबक्लेवियस मींस बिलो द क्लेविकल. सबक्लेवियस, ये सबक्लेवियस मसल, राइट? और यहाँ पे ये पेक्टोरालिस माइनर मसल है फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स टू द कोरेक्वाइड प्रोसेस. ओके, इतना सबकी समझ में आ रहा है? ये सबक्लेवियस है, ये पेक्टोरालिस माइनर है. ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो, कपिल कुमार की समझ में ये आ गया कि ये पेक्टोरालिस माइनर है. नाउ द फेशिया इज क्लेविपेक्टोरल फेशिया, राइट?
तो क्लेवी पेक्टोरल जो हमें नाम बता रहा है, इट मस्ट अराइज फ्रॉम द क्लेविकल, राइट? समझ में आया? क्लेविकल से अराइज हो रही है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, इतना समझ में आ गया? जस्ट टेल मी. ओके, वेरी गुड. अब जैसे ही वो उससे अराइज होगी, देखो यहां पे ये क्लेविकल से अराइज हुई, क्लेविकल से अराइज होके ये दो लेमाइना में स्प्लिट हुई, एक यहाँ एंटीरियर जाएगा, एक पोस्टीरियर जाएगा, और ये एनक्लोज करेगी सबक्लेवियस मसल को. देखो क्लेविकल पे ये सबक्लेवियस है, एक सबक्लेवियस के ऊपर इसकी शीथ आएगी, दूसरी शीथ सबक्लेवियस के नीचे आएगी, एंड हियर इट एनक्लोजेस द सबक्लेवियस मसल. इतना समझ में आ गया? जस्ट टेल मी, इतना समझ में आ गया यहां तक? कपिल कुमार, आपकी समझ में आ गया? कपिल कुमार का अब तक मेरे पास नहीं आया है थम्स अप. यस, आ गया समझ में. ओके, अब इसको यहां पे जब इसने एनक्लोज कर लिया, अब ये दोनों लमाइना फिर ओवरलैप हो गई, राइट? अब यहाँ पे ये एक शीट की तरह फॉर्म होगी. तो ये जो तुम्हें व्हाइट व्हाइट सी शीट जिसमें से यहां से ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दिस इज बेसिकली क्लेवी पेक्टोरल फेशिया. अब ये बिल्कुल सीधी तरह से ये शीट चली बिलो द सबक्लेवियस एंड इट रीचेस द अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर. यहां समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया कि ये क्लेवी पेक्टोरल फेशिया पहुंच गई? कपिल कुमार, कपिल कुमार कहां है? आ गया इनकी समझ में. ओके, पेक्टोरालिस माइनर पे पहुंच के अगेन इट स्प्लिट्स इनटू टू. देखो ये एक एंटीरियर लेमाइना आ गई, फिर पोस्टीरियर लेमाइना आ गई. देन इट एनक्लोजेस दिस पेक्टोरालिस माइनर मसल. समझ में आया? देन इट एनक्लोजेस इट पेक्टोरालिस माइनर मसल. फिर ये नीचे जाएगी सस्पेंसरी लिगामेंट के फॉर्म में, एंड इट गेट्स मर्ज्ड विद द डी फेशिया ऑफ एक्सिला और एक्सिलरी फेशिया. समझ में आ गया? जस्ट टेल मी. राइट, कपिल कुमार अब भाग गए, अब नहीं बताएंगे, गायब है. हाँ आ गया. अच्छा, एक बार और सुन लो. क्लेवी पेक्टोरल फेशिया originates from clavicle, it splits into two, it encloses the subclavius, then it overlaps and comes down and again splits into two, and then it encloses the pectoralis minor, and then comes inside to form the pectoral suspensory ligament, and it forms the axillary, it merges with the deep fascia of the armpit, or we can say the axillary fascia. अब यहाँ पे सबक्लेवियस और पेक्टोरालिस माइनर के बीच में ये कुछ स्ट्रक्चर, वॉइस इज ब्रोकन. आप समझ में आ रहा है? आ रही है आवाज? यू आर लिसनिंग मी और नॉट? शाहीन मिर्जा, आपको मैं सुनाई दे रही हूँ? ओके, वेरी गुड. अब जिसको सुनाई नहीं आ रहा उसके उसमें प्रॉब्लम है कुछ कनेक्शन में. ओके, तो यहाँ पे इसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स इसे पियर्स करते हैं, कुछ अंदर जाएंगे, कुछ बाहर जाएंगे. उन स्ट्रक्चर्स में एक वेन होगी, एक आर्टरी होगी, और इसे याद कर लो, लिम्फेटिक्स ऑफ ब्रेस्ट, शायद तुम्हारे उसमें वही लिखा है बीडीसी में. एक नर्व होगी, एक आर्टरी होगी, एक वेन होगी, और एक होगी ये कुछ लिम्फेटिक्स होंगे. नर्व, आर्टरी, वेन, लिम्फेटिक्स. नर्व इज लेटरल पेक्टोरल नर्व, आर्टरीज तालिब्स. डॉक्टर तालिब, ये क्लास हो रही है, प्लीज यहाँ पे आप ये बातें मत करिए, दिस इज नॉट एट ऑल फेयर. ओके, सो क्योंकि क्लास में मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्लास के बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वैसे भी 4 बजने वाले हैं और 15 मिनट बाद तुम लोग को छोड़ना है. सो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, इट इज पियर्स्ड बाय लैटरल पेक्टोरल नर्व, एक आर्टरी दैट इज द thoracoacromial artery, vein that is the cephalic vein, and lymph node and lymphatics of the breast. ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे करके तुम लोग ये समझ जाओगे, इसलिए बस अभी तुम इनको अंडरलाइन कर लो. Clavi pectoral fascia is pierced by lateral pectoral nerve, thoracoacromial artery, cephalic vein, and lymphatics of the breast. Please underline it. मिल गया आप लोगों को ये? Please tell me. ओके, समझ में आ गया? तो ये हम धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएगा. Again, posterior wall, it is formed by, I've told you, देखो यहाँ पे subscapularis, latissimus dorsi, and teres major muscle. Right, अब यहाँ पे देखो, यहाँ कितने अच्छे से समझ में आ रहा है ना? This is the posterior wall, this is the medial wall, this is the anterior wall, and lateral wall, it is formed by coracobrachialis and biceps brachii. Right? This is the floor. Okay. Now, contents of the axilla, axillary artery and its branches.
एक्सिलरी वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ब्रेकियल प्लेक्सस का अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। आपकी बुक में लिखा है इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस या नहीं लिखा है? जस्ट टेल मी, it is written infraclavicular part of the brachial plexus or it is written retroclavicular part of the brachial plexus? Infraclavicular, अभी हम बताएंगे क्या होता है। Infraclavicular part of the brachial plexus and axillary lymph nodes. Okay, these are the contents of axilla. अब ये contents में उसमें लिखा होता है axillary artery and its branches, axillary vein and its tributaries, infraclavicular parts of brachial plexus and axillary lymph nodes. अब बाउंड्रीज एंड कंटेंट्स ऑफ एक्सिला, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया है। कल का अभी टाइम है 15 मिनट है, अभी कल का टॉपिक आपका ब्रेकियल प्लेक्सस है जो थोड़ा बड़ा है, हम उसे कंटिन्यू करें या इस टॉपिक पे जो कुछ मसल्स हैं उनके बारे में आपको बता दें? जस्ट टेल मी। हाँ, ब्रेकियल प्लेक्सस कंटिन्यू करें या मसल्स जो तुम्हें इससे पहले बताएंगी उनके बारे में थोड़ी सी नर्व सप्लाई बता दें जो ब्रेकियल प्लेक्सस से मिलती जुलती है। अच्छा, जिन जिन मसल्स के नाम आए थे ना, जरा एक लाइन में उन मसल्स के नाम तुम लोग लिख लो, एक रफ पेपर हो। कौन कौन सी मसल्स थी? एंटीरियर वॉल फॉर्म करती थी, पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर एंड सबक्लेवियस, ये तीन थी ना एंटीरियर वॉल में, लिख लिया? ठीक है। पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय subscapularis, teres major and latissimus dorsi, लिख लिया? ठीक है। medial wall is formed by intercostal muscles, अरे इतना सारा दिखाया तो था, लो ये देख, ये देख। अब इसमें anterior wall is formed by pectoralis major, subclavius and pectoralis minor muscles, clavipectoral fascia भी होता है लेकिन इसमें मैं सिर्फ मसल्स की बात कर रही हूँ। posterior wall is formed by subscapularis, latissimus dorsi and teres major muscles. Medial wall is formed by serratus anterior muscle. Lateral wall is formed by the coracobrachialis and biceps muscles in the bicipital groove of the head. इन मत करना बेटा, इन मत करना, इन मत करना। बाइसेप्स मसल बाइसेपिटल ग्रूव के अंदर होती है, कोरैकोब्रैकियालिस अलग होती है, कोरैकोब्रैकियालिस एंड बाइसेप्स मसल। ठीक है। एंटीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय पेक्टोरालिस मेजर, सबक्लेवियस एंड पेक्टोरालिस माइनर मसल। तो ये तुमने एक लाइन से ये मसल्स लिख ली, नहीं लिख ली? टैबुलेटेड फॉर्म में लिख ली पेपर पे ये मसल्स आप लोगों ने? प्लीज टेल मी, हैव यू रिटन? ओके। अब हम ब्रेकियल प्लेक्सस जो हम लोगों ने अब तक इतने दिनों से रिवाइज कर रहे हैं उस पे आते हैं। सबसे पहले तो सबक्लेवियस आ जाओ। ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलती थी ना, याद थी एक नर्व टू सबक्लेवियस, याद है? यू रिमेंबर नर्व टू सबक्लेवियस? क्योंकि मसल्स की नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू रिमेंबर नर्व टू सबक्लेवियस? तो जहां सबक्लेवियस लिखा है राइट डाउन, इट इज सप्लाइड बाय नर्व टू सबक्लेवियस एंड नर्व टू सबक्लेवियस अराइजेस फ्रॉम द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, याद है? अच्छा, ये मसल्स के नाम आप लोगों ने लिख लिए हैं, मैं ब्रेकियल प्लेक्सस का वो डायग्राम निकाल दूंगी ताकि पता चलता रहेगा। ओके, इसकी तो अब जरूरत है। ये रैमस भी हमने बनाया था। This is the upper trunk of the brachial plexus, right? So nerve to subclavius arises from the upper trunk of the brachial plexus. This is the nerve to subclavius. It arises from the upper trunk of the brachial plexus. Nerve to subclavius, it arises from the upper trunk of the brachial plexus. अच्छा सा डायग्राम मैं तुम लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे सही सा डायग्राम ये
nerve to subclavius, it arises from the upper trunk of the brachial plexus. अगली मसल कौन सी है बताओ? Pectoralis major and pectoralis minor. Got the point? They are supplied by lateral and medial pectoral nerves. Underline कर लो. Pectoralis minor को कुछ किताबों में लिखा होता है, it is supplied only by the medial pectoral nerve, and pectoralis major is supplied by the lateral and medial pectoral nerves. अब लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व यू रिमेंबर कहां से निकलती थी? लैटरल पेक्टोरल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ द लैटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ द मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. This is lateral pectoral nerve and this one is the medial pectoral. इसमें इन्होंने ब्रैकियल लिखी है. दिस इज द यहाँ पे आती है, इन्होंने दिखाई नहीं है. मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म दिखाई है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म दिखाई है, ये दिखाई है मीडियल पेक्टोरल नर्व. दिस इज द लैटरल पेक्टोरल नर्व एंड दिस वन इज द मीडियल पेक्टोरल नर्व. दोनों को कम्युनिकेशन दिखाता है. ओके. So lateral pectoral nerve arises from the lateral cord of the brachial plexus and medial pectoral nerve arises from the medial cord of the brachial plexus. अगली कौन सी मसल है? serratus anterior. याद है? Please show me. समझ में आ रहा है? सब भाग गए? So subclavius, it is supplied by nerve to subclavius which arises from the upper trunk of the brachial plexus. Pectoralis major and pectoralis minor, they are supplied by lateral and medial pectoral nerves which are branches respectively from the lateral and medial cord of the brachial plexus. Then we come to the serratus anterior. Serratus anterior is supplied by ये वाली जो root से निकलती है long thoracic nerve of Bell which is also known as the nerve to serratus anterior. जो रूट से निकलती है C5, C6 and C7 से long thoracic nerve of Bell, serratus anterior is supplied by that and it is also known as the nerve to serratus anterior. Right? आ गया समझ में? Now we come to अगली posterior wall की तीन muscles थी. They are teres major, subscapularis and latissimus dorsi. Right? Latissimus dorsi, subscapularis and teres major. आप लोगों को याद है? अब जरा मैं ये डायग्राम निकालती हूँ. This is subscapularis, this is teres major and this is latissimus dorsi. Okay? यहाँ पे आती है. This is subscapularis, this is teres major and this is latissimus dorsi जो कि नीचे से आती है. Right? So posterior cord की ब्रांचेस याद है? अल्ट्रा एक फॉर्मूला था. अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, thoracodorsal, रेडियल एंड एक्सिलरी. अल्ट्रा याद है सबको? अल्ट्रा फॉर्मूला, ब्रांचेस ऑफ द posterior cord of the brachial plexus. ओके. यहां मसल का नाम ही सबस्कैपुलारिस है, तो इट इज सप्लाइड बाय बोथ अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व्स. अब देखो टेरिस मेजर ये सबस्कैपुलारिस जाती है, उसके बिल्कुल पास यहाँ पे टेरिस मेजर आ रही है. सो लोअर सबस्कैपुलर सबस्कैपुलारिस के साथ साथ टेरिस मेजर को भी सप्लाई करती है. गॉट द पॉइंट? और अल्ट्रा का जो टी था दैट इज द थोरैकोडोर्सल, तो उसमें भी थोरैकोडोर्सल आता है. यहाँ लेटिसिमस डोर्साई में भी लेटिसिमस डोर्साई है. So thoracodorsal is also known as the nerve to latissimus dorsi and it supplies the latissimus dorsi muscle. Okay. So teres subscapularis is supplied by upper and lower subscapular nerves. Teres major is again supplied by lower subscapular nerve and latissimus dorsi is supplied by the thoracodorsal. Okay, which is also known as the nerve to latissimus dorsi. अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, ये धीरे धीरे तुम लोग पढ़ लोगे. अब हमने जो पढ़ाया है वो हम जल्दी से रिवाइज कराते हैं. एक्सिला इज अ ट्रंकेटेड कोन लाइक स्ट्रक्चर, ये सबको याद है? एक्सिला इज अ ट्रंकेटेड कोन लाइक स्ट्रक्चर. इट इज अ pyramidal space between upper arm and chest wall. It has got apex, base, anterior, posterior, medial and lateral walls. Apex, apex of axilla, here there's a communication between axilla and the cervical region and cervical axillary canal होती है जिसकी boundaries होती हैं anteriorly clavicle, medially outer border of the first rib and posteriorly we have got the upper border of the scapula.
right? And then we have got anterior wall, posterior wall, medial wall, and lateral wall of the axilla. Base, I know, we know it's formed by the fascia. Anterior wall is formed by the pectoralis major, pectoralis minor, subclavius, and clavipectoral fascia. Posterior wall is formed by latissimus dorsi, teres major, latissimus dorsi, subscapularis. Medial wall is formed by serratus anterior and ribs, and lateral wall is formed by the coracobrachialis and biceps. ये समझ में आ गया, नहीं आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, बताओ. अब ये उसी का हमने ये डायग्राम्स दिखा दिए थे. ये अब ये हमने बता दिया था पेक्टोरालिस मेजर, जब हम स्किन, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेक्शन जब होता है, वी रिमूव द स्किन एंड देन वी रिमूव द फैट एंड देन वी हैव गॉट दिस पेक्टोरालिस मेजर मसल, एंड पेक्टोरालिस मेजर को भी रिमूव कर दिया. वी हैव गॉट द सबक्लेवियस, वी हैव गॉट पेक्टोरालिस माइनर, एंड इन बिटवीन देम वी हैव गॉट द क्लेविपेक्टोरल फेशिया. ओके, आदित्य गोयल कुछ कंटेंट के बारे में कह रहे थे. प्लीज आप प्रॉब्लम मत हो, गूगल क्लासरूम पे अगर आप हो तो गूगल क्लासरूम में ये सारे वीडियोस में शेयर कर दूंगी. ओके, सो ये वीडियोस नहीं, जितने पीपीटीज आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं वो सब गूगल क्लासरूम पे पहुंच जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट. The structures which pierce the clavipectoral fascia, lateral pectoral nerve, thoracoacromial artery, cephalic vein, and lymphatics. Now, posterior wall is formed by teres major, subscapularis, and latissimus dorsi. Floor is formed by axillary fascia. इतना समझ में आ गया. And the contents of the axilla are axillary artery and its branches, axillary vein and its tributaries, brachial plexus, infraclavicular part, and axillary lymph nodes. इतना समझ में आ गया. These are the boundaries and contents. इतना समझ में आ गया आप लोगों की? Okay, इतना समझ में आ गया? I think we should leave here, क्योंकि इसके आगे का देखें कुछ contents में ये तो, हाँ contents यहाँ पे चलो लिख लो, यहाँ पे लिखे हुए हैं. Axillary artery and its branches, axillary vein and its tributaries, infraclavicular part of the brachial plexus, and this, ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, ये याद कर लेना, axillary fat and areolar tissue. I think we should leave now. अगर ज्यादा पढ़ाया है तो 3 से 4 का टाइम है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ. अब इस पे तो खुश हो जाओ. आई एम लीविंग. मैम अभी कंटेंट्स ऑफ एक्सिला आप पढ़ाएंगी ना, एक्सिलरी आर्टरी और ब्रांचेस, ये सब डिटेल में? नहीं बेटा, ये एक पूरा लेक्चर है, ये रीजनल के लेक्चर में पढ़ाया जाएगा. एक्सिलरी आर्टरी एंड ब्रांचेस, ब्रेकियल प्लेक्सस मैं कल पढ़ाऊंगी. ओके, ब्रेकियल और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स एक अलग लेक्चर में पढ़ाया जाएगा. देखो ये सब मेरे पास ये लिखा हुआ है, बट तुम लोग पागल हो जाओगे. ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम लोगों में इतनी ताकत बची है, ये बताओ. I have got no problem. Ma'am? Yes. Ma'am, please repeat the nerve supply of these muscles. अच्छा ठीक है, हम रिपीट किए दे रहे हैं, आप सुन लीजिए जरा. तो स्लाइड शो करो. नर्व सप्लाई से मैं बोले दे रही हूँ. मसल्स के नाम कहाँ आ गए? यहाँ पे सारी मसल्स लिखी हैं. नहीं, इधर सारी मसल्स लिखी है, राइट. देखो, दिस इज पेक्टोरालिस. सबसे पहले हम आते हैं पेक्टोरालिस. सब एंटीरियर वॉल कौन सी मसल्स बनाती है, जल्दी बताओ? पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर एंड सबक्लेवियस. मेजर, माइनर, मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व्स. ओके, किन्हीं बुक्स में लिखा होता है माइनर इज सप्लाइड ओनली बाय द मीडियल पेक्टोरल नर्व. ओके, सबक्लेवियस इट इज सप्लाइड बाय द नर्व टू सबक्लेवियस. Nerve to subclavius from the upper trunk of the brachial plexus, medial pectoral nerve from the medial cord of the brachial plexus, lateral pectoral nerve from the lateral cord of the brachial plexus. Medial wall axilla बनाती थी serratus anterior. It is supplied by long thoracic nerve of Bell, which is also known as the nerve to serratus anterior, which arises from the roots of the brachial plexus. Posterior wall is formed by teres major, teres minor, and subscapularis. तो posterior cord की branches का वो फॉर्मूला याद है तुम्हें? अल्ट्रा
याद है? प्लीज टेल मी। Yes, ma'am. हाँ, तो अल्ट्रा था अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, थोरैकोडोर्सल, रेडियल एंड एक्सिलरी। तो सबस्कैपुलरिस नाम ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, अपर सबस्कैपुलर और लोअर सबस्कैपुलर जो नर्व्स हैं जब वो आ रही हैं वो दोनों सबस्कैपुलरिस को सप्लाई कर देंगी। एक थी थोरैकोडोर्सल, जब वहां पे डोर्सल आ ही रहा है तो उसका नाम भी नर्व का दूसरा नाम होता है नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई। तो थोरैकोडोर्सल और नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई इट सप्लाइज लेटिसिमस डोर्साई। लेटिसिमस डोर्साई की नर्व सप्लाई कोई पूछे कुछ समझ में ना आए बोल देना नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई। ओके, सो thoracodorsal supplies the latissimus dorsi, upper and lower subscapular nerve supplies the subscapularis, और जो lower subscapular nerve है वो teres major को भी सप्लाई करती है। ओके, एक बार फिर रिपीट Yes, करें। ma'am. ओके, No, ma'am. Okay. इट्स ओके। चलो अब हम जा रहे हैं कि हमारा ये निकल नहीं रहा। हाँ, स्टॉप शेयरिंग। ओके, व्हाट्स द टाइम? So I'm leaving you 12-13 minutes पहले मैं आप लोगों को छोड़ रही हूँ। I think you all will be very happy. Okay, so yes, Ma'am, can you repeat contents of axilla? contents of axilla very good. Axillary, देखो axilla word है ना, axillary artery and its branches, axillary vein Yes. and its tributaries, infraclavicular clavicle के नीचे। देखो बेटा एपिक्स ऑफ एक्सिला तो क्लेविकल से बन रही है ना, तो ब्रेकियल Yes, ma'am. प्लेक्सस का जो पार्ट क्लेविकल के नीचे होगा दैट इज द इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ओके, लिम्फेटिक्स बोल देना, लिम्फेटिक्स ऑफ ब्रेस्ट बोल देना, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स बोल देना, एक्सिलरी पैड ऑफ फैट बोल देना, इतना बोल देना काफी है। मैम एक पॉइंट और दिया हुआ है बीडीसी में मैम, लॉन्ग थोरैसिक एंड इंटरकोस्टोब्रैकियल नर्व। वो इसमें भी लिखा था, इसमें भी लिखा था, जो हमारा था इसमें भी लिखा था, मैंने इसलिए बोला नहीं। Okay, जब तुम पढ़ोगे अपने आप याद कर लेना, इस वक्त कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, है ना? Okay, ma'am. इसमें भी जो मैंने Thank you, इनमें ma'am. दिखाऊं तुमको, जो इसमें पीपीटी था इसमें भी ये पॉइंट लिखा था। अब मैं पीपीटी उस पर डालूंगी, हम लोग देख लेना। ओके ओके मैम, ओके थैंक यू मैम। ओके। ये एमिनेम कौन है? स्टूडेंट है। ये थैंक मैम लिख रहे हैं, ये चाह रहे हैं मैं भाग जाऊं यहाँ से। कौन है इसको? इनकी शक्ल दिखाओ अपनी, तुम अपनी शक्ल दिखाओ। ये एमिनेम का नाम क्या है? ये कह रहे हैं थैंक यू मैम, इसका मतलब होता है यहाँ से भाग जाओ। तो हम तो जा ही रहते, तुम्हारी बैचमेट हमसे क्वेश्चन पूछ रही थी, हम तो जा रहे थे यहाँ से। ओके, अच्छा ठीक है।